नमस्कार। अमन हिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हमने ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट कराने के लिए अपना चैनल बनाया है और पिछले वीडियो में हमने +1 क्लास का फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था। समय की शुरुआत से पार्ट 1 यानी भाग 1 हमने पढ़ लिया था, जिसमें मैंने आपको बताया कि मनुष्य की शुरुआत कैसे हुई। पहले वो कैसा था, वो बंदरों की तरह दिखता था, धीरे धीरे उसमें सुधार आया तो मानव का जो आधुनिक रूप है वो क्रमानुसार आया। एकदम से वो आधुनिक मानव नहीं बना, क्रम के आधार पर बना। हमने उसमें प्राइमेट्स, होमोनॉइड, होमोनिड और ऑस्ट्रोलिपिथेकस के बारे में पढ़ा। आज हम अपने इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे उससे आगे का यानी होमो। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो होमोनिड थे उनके आगे काफ़ी सारी शाखाएं थी उनकी, जिसमें से ऑस्ट्रोलिपिथेकस और होमो जो है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रही। तो बच्चों आज हम बात करेंगे इन्हीं के बारे में। तो बात करते हैं होमो की। होमो शब्द लतानी भाषा से निकला है। लतानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आदमी यानी ह्यूमन, मनुष्य। तो ये जो मानव का रूप है, जो पिछला अभी क्रम चला आ रहा था, उनमें ये काफ़ी सुधरा हुआ रूप था। बहुत सारे मनुष्य के लक्षण काफ़ी हद तक जो है इसके अंदर आ चुके थे। होमो का जो समय रहा वो 25 लाख साल पहले का रहा। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बेटा, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो होमो जो है उसके 3 पार्ट हैं, उन्हें 3 भागों में बांटा जा सकता है, यानी इनका भी आगे क्रमिक विकास होगा। इसका जो पहला चरण है उसका नाम है होमो हैबिलस। होमो हैबिलस। उसके बाद इसमें थोड़ा और सुधार हुआ तो उसका अगला जो नाम बना, अगला जो उसका वो चरण है वो है होमो इरेक्टस का। होमो इरेक्टस में थोड़ा और सुधार हुआ और उसके बाद जो है जो तीसरे नंबर पर आया वो आया होमो स्पेसियंस, यानी कि आधुनिक मानव। सभी का कालक्रम अलग अलग है, तो आपने जब इसको याद करना है इसे क्रम में ही याद करना है। आप ये नहीं करेंगे कि पहले होमो स्पेंसियस लिख दिया, फिर होमो इरेक्टस लिख दिया या फिर होमो हैबिलिस लिख दिया। हमने क्रम के आधार पर ही इनको याद करना है। तो होमो हैबिलिस जो है वो 22 लाख साल पहले थे और 18 लाख साल वर्ष पूर्व तक ये धरती पर अस्तित्व में रहे। इसी प्रकार से फिर इनमें सुधार हुआ। फिर होमो इरेक्टस आए जो कि 18 लाख साल पहले से लेकर 2 लाख साल पहले तक अस्तित्व में रहे। और उसके बाद आया होमो स्पेंसियस जो कि 1.95 लाख साल से लेकर 1.60 लाख साल पहले तक वो धरती पर अस्तित्व में आए। ये जो है होमो स्पेसियंस ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही आधुनिक मानव का रूप है, यानी ये मानव का बहुत ही सुधरा हुआ रूप है। तो हम तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे और तीनों की विशेषताएं देखेंगे कि किसकी विशेषताएं क्या हैं। हर स्टेप में हमने ये क्या क्या चीज़ें याद रखनी होती हैं कि इसका कालक्रम क्या था, जीवाश्म कहाँ से मिले, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। अब हम बात करते हैं होमो हैबिलिस की। सबसे पहले तो होमो का जो पहला चरण है, जो पहला उसका क्रम है वो है होमो हैबिलिस। इसका कालक्रम है यानी समय रहा 22 लाख से लेकर 18 लाख साल पहले, यानी ये जिनका जो समय रहा धरती पर यानी 8 से 22 लाख साल पहले से लेकर 18 लाख वर्ष पहले तक ये धरती पर पाए जाते थे। अब बात करते हैं इनके जीवाश्म की। इनके जीवाश्म हमें मिले हैं ओमो ओल्ड वाइगॉर जो कि अफ्रीका के अंदर है। तो सबसे पहले अवशेष हमें इनके यहीं मिले हैं। देखते हैं इस मानव की क्या क्या विशेषताएं हैं। जैसे हमने बात की कि ये पिछले जो चरण हमने पढ़े उनमें से सब काफ़ी सुधरा हुआ रूप था। तो इसका मस्तिष्क बड़ा था, पहली विशेषता है मस्तिष्क का बड़ा होना। किसकी तुलना में? ये पिछला जो हमने पढ़ा ऑस्ट्रोलिपिथेकस उसकी तुलना में इनका मस्तिष्क बड़ा था, यानी इनके सोचने और समझने की शक्ति ज़्यादा थी। दूसरी विशेषता है हाथों का दक्षतापूर्ण प्रयोग।
इनका विकास काफ़ी हो चुका था, इनके हाथ जो है बहुत दक्ष हो चुके थे, यानी उनके हाथों की पकड़, विभिन्न प्रकार का काम करना हाथों से, तो ये बहुत अच्छे प्रकार से हाथों का प्रयोग करने लगे थे। फिर है औजार बनाना। ये लोग शिकार किया करते थे, इन्हें औजारों की ज़रूरत थी शिकार के लिए भी और डेली कार्यों के लिए भी। तो इन्होंने पिछले जितने भी हमने मानव पढ़े हैं उनमें से सबसे काफ़ी अच्छे औजार पत्थरों के इन्होंने बनाए हैं। फिर इस काल के अंदर जब ये शिकार करते थे तो शिकार ग्रुप में किया जाता था, जिसकी वजह से इनको आपस में बातचीत की आवश्यकता महसूस हुई। अतः क्या हुआ, भाषा का विकास हुआ, इन्होंने बोलना सीख लिया, भाषा बनानी सीख ली। तो ये है होमो हैबिलस और उसकी विशेषताएं। तो अगला चरण है होमो इरेक्टस का। तो होमो इरेक्टस, होमो जो है इसे जो हमने पीछे पढ़ा, होम उनसे जो है थोड़ा और सुधरा हुआ रूप था, मानव था, और इसका जो टाइम पीरियड है, काल रहा, वो 18 लाख साल पहले से लेकर 2 लाख साल पहले तक ये अस्तित्व में रहे। इनके जीवाश्म भी हमें अफ्रीका और एशिया में मिले। ये आप याद रखना कि अफ्रीका के अंदर तो मिले ही मिले हैं अवशेष, क्योंकि आधुनिक मानव का उद्भव वहीं से माना जाता है। तो अफ्रीका तो आप जो है वो याद कर ही लो, अफ्रीका और एशिया के विभिन्न स्थानों से हमें होमो इरेक्टस मानव के अवशेष मिले हैं। अब देखते हैं इस मानव की क्या विशेषताएं थी। पहली विशेषता है बड़ा मस्तिष्क, यानी इनके मस्तिष्क का आकार बड़ा था। इसे जो पिछला हमने मानव पढ़ा उस मानव से इस मस्तिष्क, इसका जो मस्तिष्क है होमो इरेक्टस का, वो काफ़ी बड़ा था, यानी ये काफ़ी समझदार था, इसमें सोचने समझने की शक्ति अधिक थी। फिर है अच्छे औजारों का निर्माण। अब दिमाग अच्छा हो गया, हाथ और दक्ष हो गए इनके, तो इन्होंने और बेहतर औजार बनाने शुरू कर दिए। फिर है भाषा का अधिक विकास। तो भाषा का विकास तो पहले हो चुका है, लेकिन अब जैसे जैसे जरूरत बढ़ेगी, जैसे जैसे सामूहिकता बढ़ेगी, भाषा का और ज़्यादा विकास होगा। इन्होंने और अच्छे से बोलना और जो है शब्द बनाना शुरू कर लिया। और इस मानव के समय की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि इन्होंने एक खास आविष्कार किया, अग्नि का आविष्कार। इन्होंने आग जलाना सीख लिया था। आग जलाना कैसे सीखा, इस संबंध में इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। तो किसी ने तो कहा कि उन्होंने 2 पत्थरों को रगड़ा या लकड़ी को रगड़ा या चकमक पत्थर को रगड़ा, तो जैसे भी है इन्होंने आग जलाना सीख लिया था। और यहाँ पर एक याद करने वाली चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये है कि जो आग जलाने के साक्ष्य हैं, साक्ष्य का मतलब होता है सबूत, भी आग जलाने के जो प्रमाण है वो कहाँ से मिले, हमें कैसे पता लगा कि वो आग जलाना सीख गए थे। तो केन्या के अंदर एक जगह है चेसोवांजा। तो केन्या के अंदर चेसोवांजा नामक जो जगह है वहाँ पर हमें अग्नि के साक्ष्य मिले हैं। ये आपने ज़रूर लाइन याद रखनी है। तो ये है हमारा होमो इरेक्टस मानव। चलिए अब बढ़ते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट जो मनुष्य का रूप है वो है होमो स्पेसियंस, यानी कि आधुनिक मानव। जैसे हम आज हैं, हम बहुत विकसित हो चुके हैं, हमारे हाथ पैर बहुत दक्ष हो चुके हैं, दिमाग बहुत तेज हो चुका है, तो ये हमारा कैसा रूप है, ये होमो स्पेंसिस है। हमारा जो रूप है ये कैसे आया, होमो स्पेंसिस से आया है। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि आधुनिक मानव बताइए किसे कहा जाता था, कौन से प्राचीन मानव को आधुनिक मानव कहा गया, तो होमो स्पेसिस को कहा गया। और ये आपने बहुत अच्छे से याद करना है। देखते हैं इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं या इसमें हमें क्या क्या याद करना है। पहला इसका काल, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, 1 नंबर में भी आ जाता है क्वेश्चन, ये वाला 2 में भी आ जाता है। समय, यानी इनका समय क्या था, 1.95 लाख साल से लेकर 1.60 लाख वर्ष पूर्व तक होमो स्पेसिस मानव का अस्तित्व रहा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये ज़रूर आपने याद रखना है। अब देखते हैं इनके जीवाश्म हमें कहाँ से मिले हैं। इनके जीवाश्म मिले हैं ओमो केबेश, जो कि इथोपिया में है। दक्षिण अफ्रीका में भी कई स्थानों से, जैसे बॉर्डर गुफा है, डाइकेल्स है, क्लासीस नदी का मुहाना है, इन सब जगहों से हमें इनके जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। अब देखते हैं इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। यानी ये ऐसा मानव हो गया जिसने आधुनिक मानव का रूप ले लिया, तो ये बहुत दक्ष हो गया, काफ़ी कुछ इसने सीख लिया और समझदार हो गया। पहली विशेषता बड़ा मस्तिष्क, तो इनका दिमाग होमो इरेक्टस की तुलना में ज़्यादा बड़ा था, ये समझदार था, इसे हम समझदार आधुनिक मानव कह सकते हैं। तो ये दिमाग का यूज़ बहुत अच्छे से करना जान गया था। फिर दूसरी विशेषता रही इनकी स्थायी निवास स्थान,
यानी कि इन्होंने एक स्थान पर परमानेंटली रहना शुरू कर दिया था, स्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया था। इससे पहले क्या था कि जो आदि मानव था भटकता रहता था खाने की तलाश में, उसका कोई घर नहीं था, जहाँ जगह मिली वहीं सो गया, जो कुछ मिला वहीं खा पी के अपना लेट गया, आराम कर लिया। लेकिन अब क्या था, अब इन्होंने घुमक्कड़ जीवन छोड़ दिया था और स्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया था। अगली विशेषता है, बहुत बड़ी विशेषता, कृषि का आरंभ। अभी तक तो इससे पहले जो आदि मानव था वो कृषि कार्य करता था, उसे नहीं पता था खेती क्या होती है, जो प्राकृतिक तौर पर उसे मिल जाता था। पेड़ों पर फल लगे हैं तो वो खा लिए, कोई जड़ मिल गई तो वो खा लिए, कंद मूल पत्तियां बीज ये सब खाता था। लेकिन अब उसने कृषि करना सीख लिया था, खेती करना सीख लिया था। जब खेती करनी शुरू होती है तो क्या होता है कि बंदे को उसकी केयर करनी पड़ती है ना, कि जहाँ खेती है वहीं पर वो रहने लगेगा कि हाँ मुझे फसलों का ध्यान रखना है, कब उसे पानी देना है, कब उसका गुड़ाई करनी है, कब निकालनी है। तो एक स्थान पर रहना इसी वजह से शुरू हुआ क्योंकि उसने खेती करनी शुरू कर दी थी। फिर अगली विशेषता है भोजन को पकाना। तो अब उसने भोजन को पकाकर खाना शुरू कर दिया था। आग की खोज तो पहले भी हो चुकी थी, अब उसने रेसिपी सीख ली थी, विधियां सीख ली थी भोजन को कैसे बनाना है। इसके अलावा भोजन का भंडारण करना भी सीख लिया था। भंडारण मतलब भोजन को स्टोर करना भी। जब कठिन समय है, कोई बाढ़ आ गया, कोई सूखा आ गया, उस समय के लिए उसे पता लग गया कि हमें भोजन को कैसे बचा कर रखना है अपने मुश्किल समय के लिए, तो उसने भंडारण करना सीख लिया। फिर है अच्छे हथियार। जब दिमाग बहुत तेज हो गया है, हाथ और ज़्यादा दक्ष हो गए हैं, तो इन्होंने हथियार बनाना और बेहतर तरीके से सीख लिया और अच्छे नुकीले पैने चमकदार हथियार इन्होंने बनाए। फिर अगली विशेषता है सुई का आविष्कार। इन्होंने कपड़ों को पहनना और उन्हें सिलना सीख लिया था। फिर इस काल के अंदर कला का और भाषा का विकास भी हुआ। कला मतलब विभिन्न प्रकार की कला, चाहे वो औजार बनाना है, चाहे वो चित्रकारी करना है, चाहे वो बर्तन बनाना है, तो विभिन्न प्रकार की कलाओं का विकास हो गया। अब भाषा का और ज़्यादा विकास हो गया और नए नए शब्द जो है उन्होंने सीख लिए, क्योंकि अब उन्हें समूह में रहना पड़ता था। वो एक जगह पर रहते थे, कृषि भी कर रहे थे, मिलकर शिकार भी करते थे, तो भाषा का विकास शुरू हो गया था। तो ये है होमो स्पेसियंस, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपने ज़रूर याद रखना है। होमो स्पेसियंस आधुनिक मानव और इसका समय और इसकी विशेषताएं। तो पीछे तो हमने पढ़ा अभी कि किस प्रकार से होमो के 3 प्रकार थे, हम तीनों प्रकारों के बारे में पढ़ा। अब ये सवाल पैदा होता है कि आधुनिक मानव की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, आखिर कहाँ पर उसका जन्म हुआ था सबसे पहले? क्या वो अफ्रीका में था, क्या वो एशिया में था, क्या वो यूरोप में था? तो आधुनिक मानव की उत्पत्ति के संबंध में सिद्धांत, तो अब हम बात करेंगे उन सिद्धांतों की जो कि ये बताएंगे कि क्या मानव अफ्रीका में हुआ था या फिर वो तीनों जगह पर पाया जाता था। तो उत्पत्ति के सिद्धांत जो है, कई सिद्धांत हैं पर 2 सिद्धांत जो हैं, 2 मॉडल सबसे महत्वपूर्ण है। पहला है प्रतिस्थापन मॉडल और दूसरा है क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल। प्रतिस्थापन मॉडल और क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आपने सुनना है, बहुत अच्छे से इसको मैं बताऊंगी। इसमें कई बार बच्चे इसमें काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता क्या है, तो कोशिश कर रही हूँ थोड़ा ध्यान से सुनना सभी। प्रतिस्थापन मॉडल जो है वो ये कहता है इस सिद्धांत के अनुसार कि आदि मानव की सबसे पहले उत्पत्ति कहाँ हुई? अफ्रीका में हुई। उनका मानना है कि अफ्रीका के जो लोग हैं और वहाँ की जो वानर प्रजाति है वो आदि मानव से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। और इस सिद्धांत के अनुसार ये माना गया कि मनुष्य के पूर्वज कहाँ रहते थे? सबसे पहले अफ्रीका रहते थे, फिर वो प्रतिस्थापित हो गए, यानी कि अफ्रीका से वो एशिया चले गए, यूरोप चले गए, अलग अलग महाद्वीपों की ओर चले गए। पहले वो अफ्रीका में रहते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे टाइम गुजरने के साथ साथ वो अलग अलग द्वीपों की ओर, महाद्वीपों की ओर चले गए। इसे बोलेंगे प्रतिस्थापन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थापित होना। पूर्वज कहाँ हैं हमारे? इस सिद्धांत के अनुसार अफ्रीका में, पहले अफ्रीका में इकट्ठे रहा करते थे, फिर वहाँ से अलग अलग हिस्सों की ओर चले गए। अब इस सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए क्या कहा जाता है कि ऐसा क्यों कहा गया कि पहले अफ्रीका में रहते थे फिर प्रतिस्थापित हो गए? वो कहते हैं कि सबसे पहली बात तो इनके अवशेष जो है मिले, सबसे पहले वो अफ्रीका के अंदर ही मिले हैं। जो आदि मानव के अवशेष मिले हैं वो सबसे पहले अफ्रीका के अंदर मिले हैं। तो कहते हैं कि बहुत ध्यान देने योग्य लाइन है कि आधुनिक मानव में जो शारीरिक व जननिक समानताएं पाई जाती हैं
जो आजकल का मानव है, हम लोग हैं, हमारे अंदर कुछ शारीरिक और जननिक समानताएं हैं। जैसे कि अब हम बात करें अगर अपने शरीर की, तो हम सब मनुष्य, चाहे हम एशिया के मनुष्य हैं, भारत में रहने वाले हैं, या इंग्लैंड में रहने वाले हैं, या अमेरिका में रहने वाले हैं, या अफ्रीका में रहने वाले हैं, कहीं के भी अगर आप मनुष्य को देखेंगे, सभी की 2 आंखें होती हैं, 2 कान होते हैं, 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, 1 ज़बान होती है, 32 दांत होते हैं। यह शारीरिक समानता, यानी शारीरिक रूप से हम लोग समान, ये हमारी चीज़ें समान हैं। जननिक समानता मतलब कि जो जननिक चीज़ है, यानी कि जो जनन शक्ति है, वो सबकी समान है, चाहे वो कहीं पर भी रहने वाला मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य का जो बच्चा है वो 9 मास तक ही अपनी माँ के गर्भ में पलता है। और ये ऐसा नहीं है कि वो हमारे देश में, हर जगह पर ऐसा ही है। तो ये है शारीरिक और जननिक समानताएं। इस आधार पर ये कहा गया, क्योंकि ये सबके अंदर एक जैसी ही पाई जाते हैं ये विशेषताएं, अतः जो आदि मानव है उसका जन्म सबसे पहले अफ्रीका में हुआ, और फिर वो अफ्रीका से अलग अलग द्वीपों की ओर, महाद्वीपों की ओर, देशों की ओर चला गया। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। इससे आपको क्लियर हो जाएगा इस सिद्धांत में हमने क्या बताया। अब दूसरा सिद्धांत है क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल। क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल का मतलब ये है कि किसी क्षेत्र में रहने के कारण उसके अंदर उस क्षेत्र के गुण आ जाना। ठीक है, ये सिद्धांत कहता है कि आदि मानव का जन्म केवल अफ्रीका में नहीं, सबसे पहले खाली अफ्रीका में नहीं हुआ। ये सिद्धांत कहता है कि अफ्रीका, एशिया और यूरोप सभी जगह पर मानव का उद्भव हुआ। तीनों स्थानों पर जो है वो मानव का जन्म हुआ है। तो हर क्षेत्र का मानव जो है वो कहते हैं कि वो अलग अलग टाइप का है। अब ये भी अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए कुछ तर्क देंगे, कुछ समझाएंगे हमारे को। तो ये सिद्धांत कहता है कि आधुनिक मानव में जो शारीरिक विभिन्नताएं पाई गई हैं, ये बहुत ध्यान रखना, यहाँ पर हमने समानताओं की बात की थी, यहाँ पर हम विभिन्नताओं की बात कर रहे हैं। भी जो अलग अलग चीज़ें मानवों के अंदर पाई गई हैं, उस आधार पर यह कहा गया कि मानव की उत्पत्ति केवल अफ्रीका में नहीं, बल्कि अफ्रीका में भी, एशिया में भी और यूरोप में भी, तीनों स्थानों पर हुई है। अब आप सोचो कि मैडम ये शारीरिक विभिन्नताएं क्या होती हैं। शारीरिक विभिन्नताओं का मतलब होता है जो हमारी जो बनावट है, हमारा रंग, रूप, आकार, नैन, नक्श और हाइट, ये क्षेत्र के अकॉर्डिंग अलग अलग है। अब आपको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। अगर हम यूरोप के लोगों की बात करें, अगर यूरोपीय देश हैं जो भी, इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, अगर वहाँ के लोगों को आपने देखा भी होगा आप सबने, तो देखने में कैसे हैं, उनका रंग कैसा है? उनका रंग बहुत गोरा है, आंखें उनकी नीले रंग की हैं, नैन नक्श काफ़ी सुंदर हैं, तीखे हैं, गोरे रंग के हैं, काफ़ी अच्छी हाइट है उनकी। ठीक है, काफ़ी सुंदर टाइप के लोग हैं। तो ऐसा उनके अंदर विशेषता क्यों आई? ऐसी विशेषता इसलिए आई कि वो जिस क्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि क्षेत्रीय निरंतरता है ना ये, तो जिस क्षेत्र में रहते हैं उसकी वजह से जो है उनके अंदर ये विशेषता आई। अगर हम बात करें अफ्रीका की, अगर अफ्रीका के आप मानव देखोगे तो क्या वो यूरोपीय मानव जैसे हैं? अगर हम अफ्रीका के लोग देखेंगे, क्या वो हमारे जैसे दिखते हैं? नहीं दिखते। हम दूर से पहचान लेंगे ये तो अफ्रीका से आए हुए हैं। क्यों? उनकी बनावट अलग टाइप की है, उनका रंग काफ़ी काला है, वो काले वर्ण के हैं, उनके नैन नक्श काफ़ी मोटे मोटे हैं, बड़े मोटे मोटे होठ हैं, चौड़ी नाक है, मतलब देख के हम बता सकते हैं कि ये तो अफ्रीका के हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें चाइना की, अगर हम चीन की बात करें, जापान की बात करें, उनको भी हम देख के सीधा कह देंगे इनकी आंखें तो बंद हैं, तो ये कैसे दिख रहे हैं? ये तो जापानी है, या तो ये तो चीनी है। क्यों? उस जगह का, उस क्षेत्र का प्रभाव वहाँ पर आ गया। आप दूर मत जाइए, आप अपने भारत की बात कर लीजिए। एक बार समझा रही हूँ, थोड़ा सा समझाना चाह रही हूँ कि अगर हम भारत की बात कर लीजिए, जो पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, अगर हम उत्तर भारत की बात करें, और जो लोग पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं वो कैसे है दिखने में? वो काफ़ी गठीले शरीर वाले हैं, उनका रंग गोरा है, वो आपको मोटे मोटे नजर नहीं आएंगे, वो बिल्कुल गठा हुआ शरीर है उनका, सुंदर नैन नक्श हैं, और ठंडे वातावरण के अंदर वो रह रहे हैं। तो ठंडे इलाके के रहने की वजह से उनके अंदर क्या विशेषता आ गई? उनके शरीर पर उसका पूरा प्रभाव पड़ा, उनका रंग काफ़ी साफ हो गया, मेहनत करने की वजह से उनका शरीर काफ़ी गठीला हो गया। और अगर हम बात करें साउथ इंडिया की बात करें, अगर दक्षिण भारत की बात करें, तो वहाँ की जलवायु कैसी है? वहाँ की जलवायु गर्म है, आर्द्र है। तो क्योंकि जलवायु वहाँ पर इतनी गर्म आर्द्र है, तो वहाँ पर रहने वाले लोग कैसे हो गए? कैसे हैं? इंडिया में अगर कोई काला सा बंदा आ जाता है, हम क्या कहते हैं भाई?
सांवले रंग का, कि ये तो साउथ इंडियन है भाई, दक्षिण भारत से है, क्योंकि उसकी देखकर ही उससे पता चल जाता है। तो ऐसा प्रभाव उनके अंदर क्यों आया, क्षेत्र के अंदर आया। तो यही सिद्धांत ये समझाना चाहता है कि जो दुनिया के, विश्व के लोगों के अंदर विभिन्नताएं पाई गई हैं शारीरिक, उनके रंग रूप को लेकर, उनके नए नक्श को लेकर, उनकी शारीरिक बनावट को लेकर, वो अलग अलग है। अतः जो है आदि मानव एक जगह पर नहीं रहते थे, उनका विकास अफ्रीका, एशिया और यूरोप तीनों स्थानों पर उनका उद्भव हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बेटा, उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताएंगे। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, मेरा वीडियो अच्छा लगता है, तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मुझे ढेर सारे अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए और अगले वीडियो की वेट कीजिए। तो आज के लिए हम इतना ही, तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा चाहूँगी। जय हिंद, जय भारत।